From Salman Khan to Amir Khan to Shah Rukh Khan to any single celebrity in Bollywood. We had lunch at Salman Khan के जो पनवेल पे फार्म हाउस है. Big Boss has its own lines ना जिसके ऊपर वो शो चलता है. जी. दिलचस्प होगी तो स्कैंडलस भी होगी. Situations जो थी वो स्क्रिप्टेड थी. I got some offers कि आपको दोबारा से Big Boss में आना है. अच्छा, बॉलीवुड में भी आपने बहुत काम किया. मुझे ये बताएं कि किसी के साथ, since you told you you're an introvert और उस तरह से सोशलाइज भी नहीं करती, but still I would want to know कि किसी के साथ बॉलीवुड में कॉन्टैक्ट अभी है, कभी बात होती है? I think बॉलीवुड में जितना टाइम मैंने इंडिया में गुजारा है, मैं कभी इंडियन से मेरी बात हो ना तो मैं कहती हूँ इतना इंडिया आपने नहीं देखा जितना मैंने देखा. फ्रॉम सलमान खान टू आमिर खान टू शाहरुख खान टू एनी सिंगल सेलिब्रिटी इन बॉलीवुड, मतलब आई हैव टू समहाउ किसी ना किसी इवेंट में उनके साथ बम्ड अप हो जाते थे. आई मेट ऑल ऑफ देम, तो ऑल द फीमेल्स, एवरीबडी. बट इट्स जस्ट दैट मैं कभी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं फ्लॉन्ट करना आती कि मैं इंस्टाग्राम पे रोज़ किसी की फ़ोटो डाल दूँ. माई जर्नी हैज़ बिन वेरी हैपनिंग, इट्स बिन वेरी गुड एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड वेलकम्ड मी सो मच. आफ्टर बिग बॉस couple of times we had lunch at सलमान खान के जो पनवेल पे फार्म हाउस है, वो सिर्फ मुझे नहीं, उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया था. जी बिल्कुल. बिग बॉस. अच्छा, आपने ये जिक्र किया बिग बॉस का. बहुत सारे, वैसे तो बहुत देखा जाता है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है सलमान खान की भी और वो बहुत पसंद किया जाता है बिग बॉस. लेकिन आपका जो सीजन था जिसमें आप थी वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत देखा. आई थिंक बिग बॉस हैज इट्स ओन ऑडियंस और बिग बॉस हैज इट्स ओन लाइन्स ना जिसके ऊपर वो शो चलता है. जी. तो अब ये तो नहीं कह सकती कि बिग बॉस खाली वीना मलिक की वजह से चला था. उसका अपना कंटेंट, उसकी अपनी सारी चीज़ें, व्हाट यू कॉल इट, कंट्रोवर्सीज. तो स्कैंडलस तो जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज़, दिलचस्प होगी तो स्कैंडलस भी होगी, बोरिंग होगी तो कौन बात करेगा उसके ऊपर. कुछ स्क्रिप्टेड होता था वीना उस? इट वाज सिचुएशंस जो थी वो स्क्रिप्टेड थी एंड इट्स बीन ऑसम शो. बहुत मजे का शो था. दोबारा चांस मिले तो करेंगी बिग बॉस? जब मैंने बिग बॉस से एविक्शन हुआ था मेरा, उसके बाद आई हैव, उसके कुछ सीजन के बाद से आई गॉट सम ऑफर्स कि आपको दोबारा से बिग बॉस में आना है. बट तब बिकॉज फॉर द लास्ट 10 years आई जस्ट डेडिकेटेड माई टाइम टू माई किड्स. उनके साथ मुझे उनको बड़ा होते देखना था. उनको आई डिडंट वांट टू लिव विद द मॉम गिल्ट कि मैं जब बड़े हो जाए तो उनको देखूं. सबसे ज्यादा वहां पे दोस्ती किसके साथ हुई और आपको कौन अच्छा इंसान लगा वहां पर? एंड फिर मैं सलमान खान के बारे में भी जानना चाहूंगी. कैसे इंसान है वो, हम जो उनको देखते हैं टीवी पे, मुझे लगता है थोड़े गुस्से वाले हैं. मैंने भी उनको टीवी पे देखा था. अच्छा, फार्म हाउस पे जब वो खाना, ही वाज एब्सोल्युटली गुड होस्ट. ओके. बहुत सीरियस है क्या? गुस्से वाले हैं क्या? नहीं, वो जैसे टीवी पे उतने ही फनी हैं. Really? उतने ही अच्छे हैं. ओके. ही इज बीन अमेजिंग. इवन उस डिनर के ऊपर कंगना भी थी, माधवन भी थे. There were so many other celebrities. So I was absolutely stunned looking at Kangana because she's my favorite. सबसे ज्यादा बॉलीवुड में दोस्ती किसके साथ रही? बिग बॉस में सबसे ज्यादा दोस्ती तो मेरी याशमित के साथ थी ना. जी बिल्कुल. वही था जो बेचारा मेरे को प्रोटेक्ट करता रहता था डॉली बिंद्रा से. हालांकि मैं कहती थी मैं कल ही काफी हूँ, मैं कहते नहीं तो साइड पे हो जा. उसके बाद भी हमारी कुछ एक दो मुलाकातें हुई, बट लोगों के बीच में हुई. So the rumors के पता नहीं क्या चल रहा है. It was nothing, but it was absolutely good friend. So are you still friends with him? No, उसके बाद हमारी किसी बात पे हो गई लड़ाई. Really? वो चीख रहा था किसी बात पे और मैंने कहा यार चीख तो ना. हाँ. उसके बाद फिर हमने एक मूवी भी की इकट्ठे, बट मैंने बात नहीं की उससे. वो पागल हो गया वीना. एक दफा बात, जिद नहीं होती, जिद की मैं बहुत गंदी हूँ. मैं जिद लगा लूँ ना किसी बात पे, फिर जिद मेरा जो है ना वो गधे जैसा है कि जो मर्जी हो जाए अड़ जाती हूँ. बात नहीं करनी मैंने तुमसे. अच्छा वीना, हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस ने, मैं तो यही कहूँगी कि इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने उन पर जादू टोना करवा दिया क्योंकि आपको इतना काम मिल रहा था एंड यू वर ऑल ओवर द प्लेस. आप एड्स भी कर रही थी, आप फिल्म्स भी कर रही थी, आप छाई भी थी हर जगह. तो कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप पे भी किसी ने जादू करवा दिया? क्योंकि बॉलीवुड में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जी जादू हो जाता है, और हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग इस तरह से समझते हैं कि जी जादू टोना है. अच्छा यार, बरहक है, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, अब हमें बताया गया. लेकिन मैं समझती हूँ कि देखो, पहली बात तो ये है कि जादू करने और करवाने वाले का ना ये दुनिया ना वो दुनिया. आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा क्योर है ना वो यही है कि आप 3 कुल और आयतल कुर्सी. मुझे जिंदगी में लोग ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो डिप आया है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने कुछ कराया होगा. मैं कहती यार मुझे एक बात बताओ, 8 बिलियन दुनिया में लोग हैं ना, नजर भी हमें लगती है. अच्छा, जादू भी हम पे ही होता है.
मतलब और कुछ नहीं है यार, लाइफ डजंट, यू कांट ऑलवेज, कहते हैं ना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दिन फेरता हूँ, आपका अरूज है, जवाल आया, आपकी आज शाम हो रही है जिंदगी की, फिर सुबह भी तो होगी ना। जिंदगी को इस अप्रोच से देखेंगे ना आप, इस अप्रोच से, ये डिलूजनल आप होंगे। आपसे कोई गलती हुई है, समथिंग इज गॉन रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, आपसे कहीं गलती हुई है, उसको जाओ करेक्ट करो। That's the positive So, approach, I I would say. think And that's the realistic approach, I जो would say. अनसीन चीज है, जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते फिजिकल वर्ल्ड में, वो ख्वाबों की हद तक तो ठीक है, वो खूबसूरती की हद तक तो ठीक है, मगर अगर वो कोई चीज नोटोरियस है तो आप उससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे?